Welcome to Rankage, and I'm your economics teacher Vinita Divedi. Today we're going to study about the law of diminishing marginal utility, right? So what is diminishing marginal utility? Diminishing का मतलब क्या होता है बेटा? The meaning of diminishing is गिरना, ठीक है? Diminish होना, decrease होना. मार्जिनल यूटिलिटी मैंने आपको पहले भी कॉन्सेप्ट पढ़ाया है. व्हाट इज मार्जिनल यूटिलिटी? कोई भी प्रोडक्ट को कंज्यूम करने में, कोई भी चीज अगर मान लीजिए मैं कुछ चीज खा रही हूँ, राइट, तो उस चीज को खाने पे मुझे कितनी यूटिलिटी, कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला है, दैट इज मार्जिनल यूटिलिटी. क्लियर है? हर एक, मैंने एक पीस खाया मोमोज का तो मुझे कितना सेटिस्फेक्शन मिला, मैंने दूसरा पीस खाया तो कितना मिला, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल यूटिलिटी, राइट. अब हम बात करेंगे इसका लॉ क्या कहता है, ठीक है. As we consume more and more units of a commodity, जैसे जैसे हम कोई भी कमोडिटी, मान लीजिए आपका कोई भी फेवरेट फूड को इमेजिन कीजिए, ठीक है, तो आप मान लीजिए फुल्की का एग्जांपल लेते हैं, राइट. तो फुल्की, एक फुल्की खाई तो आपको कितना लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिला, कितनी खुशी मिली, दूसरी फुल्की खाने पे कितनी मिली. तो दैट इज वी एज वी कंज्यूम मोर एंड मोर यूनिट, जैसे हम ज्यादा से ज्यादा फुल्की खाते जाएंगे, देन द मार्जिनल यूटिलिटी डिराइव फ्रॉम each and additional unit, each and additional unit goes on diminishing. ठीक है, ये क्या बोल रहा है कि हर एक लेवल पे, मैंने एक फुल्की खाई तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने दूसरी फुल्की खाई मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने तीसरी फुल्की खाई फिर मुझे लगा कि हो गया है ना, टेस्ट हो गया है, अब मैं चौथी फुल्की खाऊंगी तो मुझे उतना मजा नहीं आएगा जितना पहली फुल्की खाने में आया था, राइट. तो हर एक एडिशनल यूनिट पे मेरा इंटरेस्ट कम हो रहा है उसको खाने के लिए. दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मार्जिनल डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. मेरा जो उस फुल्की को खाने का मजा है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, गिरने लगेगा. नाउ वी नीड टू टेक सम assumption in that. What are they? First, consumer is rational. Yes, consumer should be rational. आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप हर एक एक यूनिट अगर आप ले रहे हो तो अलग अलग क्वांटिटी की ले रहे हो, राइट. अगर आप इतना सा फुल्की ले रहे हो तो आपको नेक्स्ट टाइम भी इतनी सी लेनी है, राइट. तो आपको एक फिक्स्ड क्वांटिटी तय करनी है कि आप इतना कंज्यूम करोगे, ठीक है. रैशनल होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए प्राइस के बारे में, मार्केट में क्या चल रहा है. ही शुड बी रैशनल कस्टमर, राइट, और कंज्यूमर. सेकेंड, applicable in cardinal approach. Third, only standard units of the commodity are consumed, like cup of tea, not a spoon of tea. Like I said, कि आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक चम्मच पानी पी रहे हो, एक चम्मच चाय पी रहे हो, उसमें आप यूटिलिटी चेक कर रहे हो. नो, यू आर नॉट गोइंग टू डू दैट. कप ऑफ टी मतलब आपको एक मिनिमम एक अमाउंट लेना है उसका, राइट, एक क्वांटिटी उसकी लेनी है आपको, राइट. उसके बाद हमारा कॉन्टिन्यूस कंजम्पशन ऑफ होमोजीनियस कमोडिटी, नॉट दैट वन यूनिट ऑफ कमोडिटी इज कंज्यूम्ड नाउ एंड अनदर ऑन टुमारो. इसका मतलब क्या हुआ? दिस मीन्स कि अगर मैं आज एक फुल्की खा रही हूँ, दूसरी फुल्की खा रही हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूंगी कि मैंने दो फुल्की खाई और दो फुल्की का मेरे को इतना ज्यादा यूटिलिटी हुआ, नेक्स्ट डे अनदर डे मैं बाकी फुल्की खा के उन चीजों को कंपेयर करूंगी कि आज का सेटिस्फेक्शन और कल का सेटिस्फेक्शन को कंपेयर करूंगी. ऐसा नहीं है, आपको आज ही सारी यूनिट्स कंज्यूम करनी है, उसके बाद आपको यूटिलिटी चेक करनी है. इज दैट क्लियर? नाउ, फिक्स्ड इनकम एंड प्राइसेस ऑफ कमोडिटी. जो आपकी इनकम है, यहाँ पे आपको अज्यूम करना है कि आपकी इनकम फिक्स्ड है, देन आपकी जो प्राइस है कमोडिटी की वो सेम है, ठीक है. आपने एक फुल्की खाई तो 5 रुपए की खाई, ठीक है, दूसरी खाई तो 10 की हो गई, नहीं, आपका प्राइस सेम होना चाहिए, प्राइस यहाँ पे चेंज नहीं होगा, राइट. नाउ अब हम इसको ग्राफ से समझेंगे. क्या? रिलेशनशिप बिटवीन टी यू एंड एम यू. एज टी यू इंक्रीजिंग, एम यू इज पॉजिटिव. देखिए, हमने पहले एक भी क्वांटिटी नहीं खाई फुल्की की तो हमें कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला, राइट. नाउ हमने एक फुल्की खाई, ठीक है, हमने एक क्वांटिटी ली फुल्की की, उससे हमको सेटिस्फेक्शन मिलता है 8, बहुत मजा आया, ठीक है. तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब वो एक प्रोडक्ट खाने से मेरी मार्जिनल यूटिलिटी भी 8 हुई, राइट. तो टोटल यूटिलिटी भी मेरी 8 हुई. नाउ मैंने दूसरी क्वांटिटी खाई, ठीक है, तो दूसरी क्वांटिटी खाने के बाद मुझे कितना मार्जिनल यूटिलिटी हुई? 6. मतलब पहले 8 खाई फिर 6, मतलब थोड़ा सा कम मजा आता है ना. तो मैंने 8 खाई तो मुझे पहली बार बहुत अच्छा लगा फुल्की खा के, वाओ. फिर मैंने दूसरी खाई तो फिर लगा कि ठीक है, राइट. फिर मैंने तीसरी खाई तो मुझे और कम मजा आया, फिर मैंने और खाई, चौथा यूनिट खाया तो मुझे और कम मजा आया. तो मेरा जो मजा है उस चीज को खा के वो कम होता जाएगा, राइट. मेरी जो यूटिलिटी है, वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ दैट कमोडिटी विल डिक्रीज, राइट. बट हियर यू कैन सी टीयू विल इंक्रीज. यहाँ पे टीयू बढ़ रहा है, ठीक है. टीयू 8 था,
फिर हमने दूसरी यूनिट खाई तो हमारा 14 हुआ। क्यों 14 हुआ? 6 + 8 14, राइट। अब हम थर्ड यूनिट जब ले रहे हैं तो हमारा 4 से बढ़ रहा है, तो हम इसको वापस प्लस करेंगे तो हमारा कितना हो गया? 14 + 4, 14 + 4 18, ठीक है। तो आपका ऐसे से प्लस करेंगे तो आपका टीयू निकलेगा, और इसको माइनस करेंगे तो आपका ये 14 - 8 = ये। क्लियर है? तो आपको अगर mu चाहिए तो आप माइनस करिए, और आपको टीयू चाहिए तो mu को पूरा प्लस कर दीजिए। क्लियर है? नाउ इनकी हमें रिलेशनशिप समझनी है, तो कैसे समझेंगे? टीयू इंक्रीज होता है तो mu इज पॉजिटिव, ठीक है। यहाँ पे टीयू बढ़ रहा है, 8 था, 14 था, 18 था, 20 था, बढ़ रहा है। हमारा टीयू यहाँ पे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो हमारा ये पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव नहीं है, ठीक है, हमारा पॉजिटिव है, राइट। सेकेंड रिलेशनशिप, एज टीयू फॉल mu इज नेगेटिव। जैसे टीयू गिरने लगता है, टोटल यूटिलिटी हमारी गिरने लगती है, 20 से 18 हो गई, वैसे हमारा क्या हो जाएगा? माइनस में चले जाएगा। हेयर यू कैन सी -2, ठीक है। तो एक पॉइंट आता है जब हमें खाने में बहुत मजा आ रहा है, हमारे जो हम फेवरेट फूड खा रहे हैं फुल्की, हमें बहुत मजा आ रहा है, लेकिन धीरे 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 हमारी जो इंटरेस्ट है उसको खाने में वो कम होता है। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अब हमको लगता है कि हो गया, अब नहीं खाया जाएगा, उस टाइम पे हमारी यूटिलिटी 0 होती है, राइट। उसके बाद भी अगर हम सोचते हैं कि जबरदस्ती एक और खा लेते तो हमारी यूटिलिटी वो नेगेटिव में चली जाती है, अब नहीं हो पाएगा, राइट। सो यहाँ पे हम देखेंगे टीयू इज मैक्सिमम, mu इज 0, पॉइंट ऑफ सेटिटी। मतलब क्या होता है इसका? जब हमारा टीयू मैक्सिमम पहुंच जाएगा तब हमारा mu 0 होगा। जब ये हमारा मैक्सिमम था 20 मैक्सिमम पॉइंट है, ठीक है, इसके बाद गिर ही रहा है, तो हमारे ये क्या है बेटा? 0 हो गया, ये हमारा 0 हो गया। तो हमारे 5th यूनिट पे हमें पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती है, मतलब पॉइंट ऑफ सेटिस्फेक्शन, फुल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें किस पॉइंट पे मिल रहा है? 5th आउटपुट पे। क्यों? क्वांटिटी पे। क्यों? क्योंकि हमारा यहाँ पे मैक्सिमम है। टीयू मैक्सिमम होगा, हमारा mu 0 होगा। टीयू गिरेगा, mu नेगेटिव होगा। टीयू पॉजिटिव है, टीयू बढ़ रहा है, तो हमारा ये भी क्या है? पॉजिटिव है। वी सी फ्रॉम द ग्राफ नाउ हियर वाई, यहाँ पे हमारा क्या है? यूटिलिटी, और यहाँ पे हमारा यूनिट्स कंज्यूम्ड। क्लियर है? एक यूनिट खाई तो हमें इतना मिल रहा है, ठीक है। हमारा जो टीयू है वो बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे देख रहे हैं 8 से 14, 14 से 18, 18 से 20, हमारा टीयू बढ़ रहा है, तो हमारा टीयू क्या होगा? बढ़ेगा, 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 एक पॉइंट पे पहुंच गया, ठीक है, ये 20, ठीक है, हमारा 20 पे पहुंच गया, 4th यूनिट पे 20 पे पहुंच गया, राइट टीयू। तो अब हो गया, जब तक हमारा बढ़ रहा था तब तक mu पॉजिटिव था, जैसे ही अपने टोटल मतलब हाईएस्ट पॉइंट पे पहुंचा तो हमारा क्या हो गया? mu 0 हो गया। यहाँ पे हमारा mu 0 हो गया, और जैसे ही हमारा टीयू मतलब टोटल यूटिलिटी गिरती है, वैसे ही हमारा जो mu है, यू कैन सी हियर, mu नीचे नेगेटिव हो जाता है, राइट। तो दिस इज द रिलेशनशिप कि टीयू बढ़ रहा है, mu पॉजिटिव है, टीयू सबसे हाईएस्ट पॉइंट में पहुंचा, mu 0 हो गया, टीयू गिरा, mu नेगेटिव हो गया, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एक्सप्लेन करने के लिए बहुत आते हैं, इवन एमसीक्यू में आते हैं, सो पे अटेंशन टू दिस एंड आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, एंड इफ नॉट देन कमेंट डाउन। थैंक यू।